नमस्कार, मैं उन्नीत झांझरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। फिलहाल हिंदुस्तान में दो ही चीजें जोरों शोरों से चल रही है। पहली तो कोरोना वायरस और दूसरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम दो मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली कि आखिर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन शरीर में जाकर काम कैसे करता है, जिसकी वजह से अधिकांश डॉक्टर वायरस के इलाज में इसे रेकमेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आखिर अचानक से देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी कैसे पड़ने लगी और अब सरकार ने इससे जुड़े क्या फैसले लिए हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खोज कोरोना के आने के बाद नहीं बल्कि 2009 में ही कर दी गई थी। दरअसल बात यह थी कि इस इंजेक्शन को गिलियड नाम की अमेरिकन कंपनी ने हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए काफी पैसे खर्च करके बनाया था, मगर यह ड्रग उसके इलाज में कुछ खास काम कर नहीं पाई तो इसे बंद कर दिया गया। फिर 2014 में इस पे फिर से रिसर्च की गई और उसके बाद इबोला वायरस के इलाज में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद यह ड्रग आरएनए वायरस से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि कोरोना वायरस। तो चलिए अब समझते हैं कि इंजेक्शन शरीर में जाकर काम कैसे करता है। जब कोरोना वायरस के कण आपके शरीर में जाते हैं तो वो खुद को रेप्लिकेट करने लगते हैं, यानी कि अपनी कॉपीज बनाना शुरू करते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी होता है कि हम वायरस को शरीर में बढ़ने से रोकें और उसकी कॉपीज बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाएं। अब इस काम को अंजाम रेमडेसिविर इंजेक्शन देता है। यह ड्रग आपके शरीर में जाके कोरोना वायरस के आरएनए से जुड़ जाता है, उसके बाद एक शील्ड तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के दूसरे कण अब उस आरएनए से नहीं जुड़ पाते और खुद को रेप्लिकेट और कॉपीज बनाने की प्रक्रिया को वहीं बंद कर देते हैं। उसके बाद जो बचे कुचे क्षण कोरोना वायरस के आपके शरीर में रह जाते हैं वो आपके शरीर में बनी एंटीबॉडीज से लड़कर कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। 2020 अक्टूबर में जब डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस हुआ था तब उन पर भी इसी ड्रग का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने का अप्रूवल दिया। मगर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस ड्रग को लेकर कुछ खास कहना नहीं है। यहां तक कि WHO का मानना है कि जब उन्होंने 1100 मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया तो उन्हें पता चला कि यह ड्रग सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स में बिल्कुल भी असरदायक नहीं है और उन पेशेंट्स को मात्र ICU की इंटेंसिव केयर से ही बचाया जा सकता है। अब चलिए समझते हैं कि अचानक से इस इंजेक्शन की भारत में किल्लत कैसे पड़ी। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि बीते दिसंबर से लेकर फरवरी तक रेमडेसिविर की कम या लगभग न के बराबर मांग थी। इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया और पिछले कुछ महीनों में 11 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिए गए थे, जो कि इसकी कमी की भारी वजह बना। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने BBC से बातचीत में कहा, कोट, रेमडेसिविर की अचानक किल्लत होने की एक वजह डॉक्टर का बिना सोचे समझे सबको रेमडेसिविर लेने की सलाह देना भी है, जबकि इसे सिर्फ मध्यम या गंभीर संक्रमण में ही देना चाहिए, लेकिन कई डॉक्टर सोचे समझे बिना यह दवा लिखते जा रहे हैं, अनकोट। मगर आप डरिए मत, क्योंकि सरकार के नए फैसले की वजह से इस इंजेक्शन की किल्लत जल्दी खत्म होने वाली है। रेमडेसिविर को फिलहाल भारत में 7 कंपनियां बना रही है, जिन्हें अब सरकार ने अपना प्रोडक्शन तेज करने के आदेश दिए हैं, जिसकी वजह से अब हर महीने इस ड्रग के 30 लाख से भी ज्यादा डोजेस तैयार कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ सरकार ने इस इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल गवर्नमेंट ने भारत में 6 और कंपनियों को इसे बनाने की अनुमति दी है, जिसकी वजह से आज से अगले महीने तक इस इंजेक्शन के और 10 लाख एक्स्ट्रा डोजेस तैयार किए जाएंगे, जो कि भारत में हो रही इंजेक्शन की कमी को खत्म कर सकता है। अब केंद्र सरकार के रेमडेसिविर को लेकर किए जाने वाले ये फैसले देशवासियों के अंदर उम्मीद की किरण बनकर जागे हैं। बस अब देखना यह होगा कि और कितने दिनों की बात है जब अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत रहती है। और वैसे भी जितनी तेजी से हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, यह कोरोना वायरस से लड़ने में हमारा बहुत बड़ा हथियार बना है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी कोरोना वायरस इस देश को छोड़कर चला जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।